गाइस, इस चैनल में हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्पिरसीज के बारे में, कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में और कुछ एंशियंट चीज़ों के बारे में जिनका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं है। उन्हीं में से एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है राम सेतु की, और इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। गाइस, क्यों ये एक मिस्ट्री है? क्योंकि कुछ समय पहले तक साइंस को ये लगता था कि ये नेचुरली मेड है, यानी ये प्राकृतिक तौर पर बना एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है साउथ इंडिया से नॉर्थ श्रीलंका तक। बट जब 2002 में नासा ने इसकी सैटेलाइट इमेज शेयर करी, तब साइंस की सारी एक्सप्लेनेशन गलत साबित होने लगी और साइंटिस्ट की रिसर्च इसे मैन मेड बताने लगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है द कॉन्स्पिरेसीज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आइए इसके कुछ माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइथोलॉजिकल हिस्ट्री फ्रॉम हिंदुइज्म। हम सबको पता है कि रामायण में भगवान राम ने राम सेतु बनाया था भारत से श्रीलंका जाने के लिए, जहां रावण ने माता सीता को किडनैप करके रखा था। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में हमें इसका रेफरेंस मिलता है, जिसके चैप्टर 22 जिसका नाम है सर्ग, उसमें लिखा है कि भगवान राम जब रामेश्वरम पहुंचे तब उनके सामने एक बहुत ही लंबा समुद्र था। तब उन्होंने समुद्र देव से सहायता लेने का निश्चय किया और वो समुद्र देव का आवाहन करने लगे। मगर 3 दिन और 3 रात लगातार बुलाने के बाद भी जब समुद्र देव ना आए, तो भगवान राम ने ब्रह्म अस्त्र समुद्र में चलाने का फैसला किया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और फिर भगवान राम ने उनसे निवेदन किया कि वे भगवान राम और उनकी सेना को लंका जाने के लिए रास्ता दें। मगर समुद्र देव प्रकृति के नियम से बंधे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि ऐसा करने से समुद्र के बहुत सारे जीव मारे जाएंगे। तब उन्होंने भगवान राम को एक सलाह दी कि वे समुद्र पर एक सेतु यानी ब्रिज बनाएं, जिससे वे और उनकी सेना उस पार जा सकें। भगवान राम की सेना में भगवान विश्वकर्मा के पुत्र भी थे। विश्वकर्मा, जो कि हिंदुइज्म में शिल्प विद्या के ज्ञाता हैं, उनके बेटे नल और नील अपनी पिता की ही तरह शिल्प विद्या के ज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें इंजीनियर्स ऑफ राम सेतु भी कहा जाता है। उनकी मदद से भगवान राम ने सेतु बनाया और उस पर माता सीता को बचाने के लिए चले गए। यही नहीं, बल्कि महाभारत के भगवत गीता में भी राम सेतु का जिक्र आता है। आइए अब बात करते हैं माइथोलॉजिकल हिस्ट्री फ्रॉम इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। दोनों ही धर्मों में एडम को धरती पे आने वाला सबसे पहला इंसान माना जाता है, और मान्यताओं के मुताबिक श्रीलंका में ही वो माउंटेन है जहां सबसे पहले एडम हेवन से उतरे थे, जिसे एडम्स पीक कहा जाता है। और उस ब्रिज का यूज एडम ने किया था लंका से मेनलैंड एशिया आने के लिए, और इसीलिए इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। गाइस, एडम्स पीक में एक बहुत बड़ा अराउंड 6 फीट लंबा फुटप्रिंट है। मुस्लिम्स के कुछ हदीस के मुताबिक एडम 90 फीट्स लंबे थे, तो उनका ये मानना है कि ये फुटप्रिंट्स एडम के हैं। बुद्धिस्ट लोगों के बीच इसे लॉर्ड बुद्ध के फुटप्रिंट्स माना जाता है, और हिंदुओं में इसे भगवान शिव के पैरों के निशान कहा गया है। गाइस, भारत के एंशियंट टेम्पल के रिकॉर्ड के हिसाब से राम सेतु 15th सेंचुरी तक वॉकेबल था, यानी इसमें लिटरली लोग चल सकते थे। बट 1480 में आए एक बहुत बड़े साइक्लोन ने इसे तबाह कर दिया, और उस वक्त से आज तक ये कुछ ऐसा दिखता है। अब आइए इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंस इसे एक नेचुरली मेड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मानती थी, बट जब 2002 में नासा ने इसकी सैटेलाइट इमेज क्लिक करी, तो ये सारे के सारी एक्सप्लेनेशन झूठ साबित होने लगी। ये एक स्ट्रेट लाइन में बनी हुई ब्रिज के शेप में दिख रहा था। तब साइंटिस्ट ने इस पर एक डीप रिसर्च करने का डिसीजन लिया, और जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। जियोलॉजी के रूल के मुताबिक आप जितना ज़मीन के अंदर खोदोगे, आपको उतनी पुरानी मिट्टी मिलेगी, यानी आपको कभी भी नीचे नहीं और ऊपर पुरानी मिट्टी नहीं मिलेगी। मगर राम सेतु के केस में ऐसा नहीं था।
इस पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट ने यह पाया कि जो नीचे रेत है वो 4000 साल पुरानी है, बट ऊपर जो रॉक्स एंड स्टोन्स है वो अराउंड 7000 साल पुराने हैं, और उनमें से कुछ स्टोन्स तो पानी पर तैर रहे थे। रिसर्चर्स का कहना है कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज प्यूमिस स्टोन्स की होती है जो कि लावा के हार्ड हो जाने से बनते हैं, वो लावा जो एक वॉल्केनिक इरप्शन के वक्त वॉल्केनो से निकलता है। मगर मिस्टीरियस बात तो ये है कि ऐसी कोई भी वॉल्केनो दूर दूर तक इस एरिया में नहीं है। इसका मतलब है कि इन स्टोन्स को कहीं दूर से लाया गया है, मगर उस वक्त ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल था। गाइस, बहुत सारे सवाल आज भी हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज के बारे में जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है साइंस के पास। बट वर्ल्ड में होती तेज़ी से एडवांसमेंट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें इसका एक क्लियर एक्सप्लेनेशन ज़रूर मिलेगा। तो ये था वीडियो गाइस राम सेतु के ऊपर, जो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। और आपका इस पर क्या व्यूज़ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, बाय बाय।